गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने जो 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस किए थे बेटा, आप इस लेक्चर को देखने से पहले अगर उसको देख लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या चीज होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका क्या यूजेस हैं, कैसे होता है, डेवलप कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री बेटा 11th से स्टार्ट है। 11th के बेसिक से मान के चलता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से समझते जाइए, आपको हर बात समझ में आएगी। बस मैं क्या करता हूं इस बात की आपको ध्यान रखना है, मैं किस तरह से क्वेश्चन डील करता हूं वो आप मेरी बातों को ध्यान से समझे। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अपने प्रीवियस क्लास में अपने ने देखा था बेटा, इन 2 डायमेंशनल एक प्लेन में बेटा 2 एक्सिस होती, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तुमने कहा यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तुमने कहा यार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बेटा यहां पे अपन कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें बेटा तो मैंने कहा साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तुमने कहा अच्छा ये, मैंने कहा हाँ। और थर्ड में क्या बेटा, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तुमने कहा अच्छा। और इसमें बेटा तुमने कहा बेटा कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो हमारे को पता पड़ गया कि यहां पे है। मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तुमने कहा ठीक है बेटा। यहां देखो ये जो एंगल है ये बेटा इसको 0 डिग्री कहूंगा, इसको क्या कहूंगा 90 डिग्री, और मैं इसको 90 डिग्री कह दूं या रेडियन सिस्टम में मैं π/2 कह दूं। डिग्री, ग्रेड, रेडियन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं बेटा कि मैंने ये डिग्री, ग्रेड, रेडियन क्या चीज होती है आप देखो। और यहां पे बेटा ये जो एक्स एक्स है इसको मैं थीटा इक्वल 180 डिग्री कह दूं, और रेडियन सिस्टम में अब मैंने इसे कहा पाई। और यहां पे वाई डैश बेटा कितना, तुमने कहा 270 डिग्री। ओके, थीटा इज 270 डिग्री और थीटा इक्वल बेटा मैं ऐसे भी कह सकता हूं 3π/2। तुमने कहा अच्छा। और बेटा ये जो 0 डिग्री और वापस ये 360 डिग्री, और ये अपन कह सकते हैं 2π। अच्छा ये बेटा तुमने कहा अच्छा। तो ये पूरा राउंड है सर्किल का, ये सर्किल मान लो बेटा, ये पूरा सर्किल का एक राउंड है। तुमने कहा अच्छा सर्किल का राउंड है, मैंने कहा हाँ बेटा सर्किल का राउंड है। तुमने कहा अच्छा ये जो सर्किल है बेटा, ये जो हमारे पास ये पूरा राउंड है, तो एक कंप्लीट एक सर्किल चलेगा और वो एंगल कितना मूव करेगा, रोटेट कितना करेगा, तुमने कहा 360 डिग्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। क्यों इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, तो सुनना बेटा ध्यान से। बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये एक सर्किल के ऊपर लाई करते हैं, मूवमेंट इस तरह से होता है बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट है, मैंने कहा x, y। तुमने कहा अच्छा बेटा ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने कहा y, और ये डिस्टेंस बेटा कितना, तुमने कहा x। तुमने बहुत बढ़िया। और ये थीटा है बेटा। तुमने कहा अच्छा ये थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो ये x इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर आ रहा है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तुमने कहा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुमने कहा सारे पॉजिटिव नहीं, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तुमने कहा अच्छा। मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो मैं बात करूं, मैंने कहा साइन थीटा मुझको रिक्वायर्ड है, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा रिक्वायर्ड है, मैंने कहा हाँ बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, वाई। अच्छा वाई, और आर हाइपोटेन्यूज आर। बेटा वाई पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव होता ही है बेटा। तुमने कहा दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा कॉस थीटा कितना बेटा, तुमने कहा कॉस थीटा की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो कॉस थीटा बेटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुमने कहा यस, तो x/r इट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। अब मैंने कहा बेटा मुझको तो चाहिए क्या, कॉस थीटा हो गया, साइन, अब मेरे को टेन थीटा चाहिए। अच्छा टेन थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता, तुमने कहा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा y/x, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो इट इज ग्रेटर देन 0।
तुमने कहा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया। अब बेटा मैंने कहा टेन थीटा के बाद मुझे कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा बेटा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज वाई ग्रेटर देन 0। अरे ये भी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब मैंने कहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा बेटा क्या होगा, तुमने कहा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, आर, और बेस कौन, एक्स। अरे ये भी ग्रेटर देन 0। और बेटा मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो कॉसेक थीटा बेटा कितना, आर बाई वाई, ये भी ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं बेटा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हूं तो पॉजिटिव है, चाहे साइन थीटा है, चाहे कॉस थीटा है, चाहे टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव है। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ये पॉजिटिव होते हैं। बच्चों जैसी बात है बेटा, आराम से अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा देखो, मान लो बेटा ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। तुमने कहा अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे, तुमने कहा यस। अब बेटा मैं अगर बात करूं तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर, तो ये x और ये y, तुमने कहा यस, और r बेटा ये, तुमने कहा अच्छा ये r, मैंने कहा हाँ बेटा ये r। तो आप देखो बेटा यहां से साइन थीटा कितना, तुमने कहा साइन थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा, तुमने कहा y बाई r, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। कौन से क्वाड्रेंट में, तुमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी x भी, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, तुमने कहा यस। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है। मैंने कहा कॉस थीटा कितना, तुमने कहा x बाई r ग्रेटर देन 0। बेटा r तो लेंथ है, मैंने पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। अब ये x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तुमने कहा x नेगेटिव हो गया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब टेन थीटा की बात करता हूँ बेटा, तुमने कहा टेन थीटा, मैंने कहा बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना बेटा, तुमने कहा टेन थीटा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन, y बाई एक्स। वाई तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, तो टेन थीटा भी नेगेटिव। अब बेटा कॉट थीटा कितना होगा, तुमने कहा कॉट थीटा होगा बेस। बेस कौन है, x अपॉन परपेंडिकुलर, इट इज ग्रेटर देन, y तो पॉजिटिव है लेकिन x भी नेगेटिव है, तुमने कहा यस। अब बेटा मैं तुमको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना बेटा, तुमने कहा कॉसेक थीटा हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कौन, r, और परपेंडिकुलर कौन भाई, ये ग्रेटर देन 0। और बेटा मैं कह दूं सेक थीटा, तो तुमने कहा r बाई एक्स, ओके, इट इज लेस देन 0। तो आप देख रहे हैं बेटा एक तो साइन थीटा पॉजिटिव है और एक कॉस थीटा पॉजिटिव है, रेस्ट आर नेगेटिव। तो अपन कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों जैसी बात है, इसी तरह अपन थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा इस तरह से अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से जाऊंगा, तो बेटा यहां से अगर बात करूंगा ऐसे, तो आप बताओ ये x तो नेगेटिव है और y भी नेगेटिव हो जाएगा, तुमने कहा y भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब बेटा x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, रेस्ट आर बाकी सारे नेगेटिव है, तुमने कहा अच्छा। और अगर बेटा ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए ऐसे, तुमने कहा यस, तो अब बेटा यहाँ पे कौन बेटा नेगेटिव हो रहा है, तुमने कहा बेटा x में x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। अच्छा बेटा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा और sec थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव हो जाएंगे। तो तुम्हारे का ऐसे कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है, इसमें साइन थीटा और cos थीटा, cosec थीटा, इसमें कौन बेटा टेन थीटा और cot थीटा, और इसमें कौन बेटा, तुमने कहा cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव है, रेस्ट आर नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव है ये आपको समझ में आ गया। बच्चों जैसी बात है, इसको मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं। अब बेटा देखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तुमने कहा अच्छा बेटा इसको समझना है। बेटा देखो एक सर्किल है, मान लो ये एक सर्किल है, तुमने कहा ठीक है बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये बेटा कोई पॉइंट मान लेते P। तो हमने कहा अच्छा ये पॉइंट P है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको मैंने कहा है बेटा ये y है, और ये डिस्टेंस है वो x है। तुमने कहा अच्छा, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बेटा तुम P पॉइंट हो। तुमने कहा बेटा, और इस एंगल को मैंने कह दिया बेटा तुम थीटा हो। उसने कहा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब बेटा इस सर्किल को मैं मूवमेंट कराते कराते यहाँ पॉइंट पे लाया, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस थीटा एंगल लाया। तो बेटा ये पॉइंट कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, तुमने कहा ये थीटा हो गया। ओके, अब बेटा एक नया मैं एंगल एज्यूम करता हूँ। तुमने कहा अच्छा ये, तुमने कहा हाँ बेटा, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, इस तरह से। बहुत आराम से समझना बेटा। बेटा एक बात बताओ, ये थीटा है, ये थीटा है, ओके, तो बेटा ये एंगल कितना होगा? तुमने कहा ये एंगल तो होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये एंगल जो है वो एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना बेटा? तुमने कहा थीटा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, मस्त होके मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे बेटा। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। अब बेटा इस पॉइंट को मैंने Q पॉइंट मान लिया। अच्छा, और इसको यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको मैंने मान लिया, मान लीजिए इसको मैंने कहा तुम M पॉइंट हो। अच्छा, और इसको मैंने N पॉइंट मान लिया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, आराम से, कोई परेशानी हमें नहीं है। हमने पॉइंट्स को लॉकेट कर दिया। देखो बेटा, ये ज़्यादा हमारे काम का तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमें अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये अगर आपको ध्यान हो जाएगा तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। देखो ये y था, ये x था, ये बेटा इसको L मान लिया। तुमने कहा अच्छा, इसको L मान लिया। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ से देखो बेटा, इस ट्राइंगल से साइन थीटा, इस ट्राइंगल OPL से, ट्राइंगल OPL से, मैंने कहा हाँ बेटा ट्राइंगल POL से, ट्राइंगल POL से। अच्छा, POL से मैंने कहा बेटा, तो बताओ साइन थीटा कितना? तो उसने कहा बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुमने कहा अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। बहुत बढ़िया बेटा। तो तुमने कहा कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर तो कितना है y, और हाइपोटेनियस इसकी लेंथ को L मान लिया। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा देखो ये OP, ये R है। तुमने कहा अच्छा ये R है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। अगर मैं ये बात करूं कि इस ट्राइंगल की, और ये R है और ये भी सर्किल पे है, तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? तुमने कहा R होगी। बहुत बढ़िया। जब बेटा ये डिस्टेंस सर्किल पे है और ये भी सर्किल पे है तो R होना ही है। तुमने हाँ यार ये तो R ही होगा, दोनों R है। अच्छा बेटा ये 90 है, ये थीटा है, तो 90, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये थीटा। तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करो। तो तुमने कहा यार ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात करूं, कौन कौन से ट्राइंगल की? तुमने कहा बेटा ट्राइंगल POL, ऐसे ट्राइंगल POL एंड ट्राइंगल QON। ओके, ये कैसे ट्राइंगल है QON? तुमने कहा अच्छा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल? मैंने कहा बेटा सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे? तुमने कहा बेटा तीनों एंगल्स एक जैसे हैं। तुमने कहा अच्छा तीनों एंगल्स एक जैसे? मैंने कहा हाँ बेटा देखो ये थीटा 90 थीटा, तो डेफिनेटली 90 माइनस थीटा। तो जब तीनों एंगल सेम हो गए, जब दो एंगल सेम हो गए, तीसरे को तो सेम होना ही पड़ेगा। तुमने कहा हाँ यार ये तो सिमिलर ट्राइंगल है। तुमने कहा यार ये सिमिलर ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? मैंने कहा बेटा ट्राइंगल में दो चीज़ें होती है, एक तो सिमिलर ट्राइंगल और एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तुमने कहा अच्छा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तुमने फर्क क्या होता है? बेटा बेसिकली ट्राइंगल में दो चीजें होती है, एक शेप और एक साइज। अगर किसी दो ट्राइंगल्स के शेप एक जैसे हो, शेप एक जैसा होने का मतलब है उनके एंगल्स एक जैसे हो, तो अपन बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स है। अगर बेटा अगर मैं कह दूं कि उसकी शेप और साइज दोनों सेम है, एंगल तो सेम है, लेंथ भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो बेटा मुझको ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिख रहे हैं। तुमने कहा हाँ यार ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो बेटा ये जब ये यहाँ से यहाँ तक सुनना, जब ये 90 और थीटा के बीच में x है तो डेफिनेटली ये भी x है। बहुत बढ़िया बेटा, ये x है। और बेटा ये जो दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, ये वाला कितना L है, वो दैट इज y है, तो डेफिनेटली ये भी y है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे को एक बात समझ में आ गई, तो बताओ बेटा OM कितना? तुमने कहा OM, मैंने कहा हाँ बेटा OM कितना हो गया? तुमने कहा y हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा। तुमने कहा यस। और QM कितना हो गया?
तुमने कहा क्यू एम, मैंने कहा हाँ बेटा क्यू एम कितना हो गया, तुमने कहा ये एक्स हो गया। बहुत ही बढ़िया बच्चों जैसी बात है। अब बेटा देखो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो अब आराम से हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करूंगा, तो मुझे बताओ बच्चों जैसी बात है। अब आराम से हम देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तुमने कहा साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा साइन 90 माइनस थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा कौन सा हो गया, तुमने कहा बेटा साइन 90 माइनस थीटा तो ये एंगल वाला हो गया, ये एंगल, तुमने हाँ ये एंगल। अब बताओ इसमें क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद से, तुमने कहा बेटा इसमें पंडित बद्री प्रसाद से साइन 90 माइनस थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा परपेंडिकुलर कौन है, तुमने कहा बेटा ये परपेंडिकुलर तो ये है, ये देखो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। उसने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा ये कितना क्यू एम अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज आर, और क्यू एम कितना है, तुमने कहा एक्स। अच्छा एक्स है और बेटा ये कितना हाइपोटेनियस दैट इज आर है। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ, यार साइन थीटा इस ट्राइंगल पीओएल में साइन थीटा कितना, तुमने कहा बेटा वाई बाई आर, और कॉस थीटा कितना बेटा, तुमने कहा एक्स बाई आर। तो बेटा मुझको एक बात बताओ, एक्स बाई आर को कॉस थीटा नहीं कह सकता, तुमने हाँ कह सकते हो। तो अब बेटा देखो एक बात बताओ, तुम बहुत अच्छे से इसको, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं अलग से आपको समझा देता हूं। बेटा ये देखो एक सर्किल है, ध्यान से समझना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, ये क्यू है, ये ओ है, ये क्यू है और ये एम है। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से बेटा कितना आ चुका हमारे पास, ये एक्स है और ये वाई है, बहुत ही बढ़िया। और ये एंगल कितना बेटा, तुमने कहा ये एंगल है 90 माइनस थीटा, बहुत ही बढ़िया, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, बहुत आराम से। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। इसी तरह से बेटा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तुमने कहा कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने कहा तुमने कहा बेटा ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कौन है बेटा, तुमने कहा वाई, और हाइपोटेनियस कौन है, तुमने कहा आर। अरे बेटा ये वाई बाई आर, ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा जैसा दिख रहा है, तुमने कहा इसका मतलब बेटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल कितना होगा, तुमने कहा साइन थीटा। बस ये छोटी सी बात है, इसको अगर समझ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आराम से जो आप चाहो आराम से निकाल लो। तुमने कहा अच्छा अब मेरी की बात सुनना बेटा, तुमने कहा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक टेन थीटा भी निकालता हूं, तुमने कहा टेन थीटा निकालोगे, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो ध्यान से समझना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, मैं अलग से इसमें समझा देता हूं। मैंने कहा टेन 90 माइनस थीटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। तुमने कहा टेन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ। अब बेटा टेन 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल में बात करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल। तुमने कहा बेटा टेन 90 माइनस थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है बेटा इसमें, तुमने कहा एक्स है, बहुत बढ़िया। और यहां से बेस कौन है, तुमने कहा वाई, बहुत ही बढ़िया बेटा। और इस ट्राइंगल ओपी की एल से, ट्राइंगल ओपी एल से बताओ टेन थीटा कितना था, तुमने कहा बेटा ट्राइंगल ओ पी एल से या पी ओ एल से टेन थीटा कितना था, तुमने कहा बेटा टेन थीटा तो वाई बाई एक्स था, ओके। और कॉट थीटा कितना था, तुमने कहा बेटा कॉट थीटा, मैंने कहा तुमने कहा एक्स बाई वाई था, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा एक बात बताओ, ये एक्स बाई वाई है तो ये कॉट थीटा हो गया। अच्छा इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके है, तुमने कहा कॉट थीटा के। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया कैसे आया है ये। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। और आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो कैसे, तो मैंने कहा बेटा ऐसे, ध्यान से सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह। मैंने कहा बेटा साइन 90 माइनस थीटा, जहां जहां 90 दिखे वहां वहां साइन का कॉस कर देना, तो तुम कहोगे कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे बेटा साइन थीटा। बहुत आराम से बेटा, तुमने कहा अच्छा। मैंने कहा टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे कॉट थीटा। और जब कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे बेटा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। और मैंने कहा बेटा सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। और मैंने कहा कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे बेटा सेक थीटा।
अगर आपको ये बात है, कैसे आया, डेवलप कैसे हुआ, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप डायरेक्ट कह सकते बेटा, कैसे साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं, उसे कॉस कर दे। जहां जहां 90 दिखे ना बेटा, तो वहां साइन को कॉस, 90 और 3π/2, 90 दिखे तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर देना। बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कैसे आया है वो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। कैसे मैंने दो ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल करके और फिर इसको डील किया है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, मैं नेक्स्ट पे 90 प्लस थीटा की बात करता हूं। तुमने कहा 90 प्लस थीटा की बात करो बेटा, सर्किल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब सर्कुलर फंक्शन। तुमने कहा अच्छा बेटा, ये पॉइंट मान लो बेटा O, ये P। तुमने कहा अच्छा ये P बेटा, ये थीटा। तुमने कहा अच्छा थीटा। बात सुनना मेरी ध्यान से। तुमने कहा बेटा ये एंगल कितना, तुमने कहा ये 90। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब टोटल एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना, तुमने कहा बेटा 90 प्लस थीटा। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये P है, तो इसको मैंने Q मान लिया। बेटा ये यहां से परपेंडिकुलर, बेटा ये यहां से ये Y है, तो ये थीटा है, तो डेफिनेटली बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा होगा, क्या होगा बेटा, तुमने कहा बेटा ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, मस्त होके सुनना। तुमने कहा यस। अब बेटा यहां से देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की। देखो बेटा, मैंने ये थीटा कहा, ये 90 कहा, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। और बेटा ये वाला जो है एंगल, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये थीटा हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये ट्राइंगल्स कैसे है, दोनों के सिमिलर ट्राइंगल, तो थीटा और 90 के बीच में क्या था, तुमने कहा x था। अच्छा इसका मतलब ये x है। बहुत बढ़िया। और ये कितना है बेटा, तुमने कहा y है। बहुत आराम से बेटा, तुमने कहा बिल्कुल हम आराम से देखना चाहते हैं। तो अब बताओ बेटा 90 प्लस थीटा के, यहां से देखो बेटा, ये तो y है, ये वाला y है इस तरफ, तो ये नेगेटिव आ रहा है। और ये बेटा, ये मैंने केवल लेंथ की बात की है, तो बेटा ये इस तरफ तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा अब बेटा मैं कैसे इसको डील करूं, आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा मुझको साइन 90 प्लस थीटा चाहिए। तुमने कहा साइन 90 प्लस थीटा। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा साइन 90 प्लस थीटा कह दूं तो बताओ क्या होगा। तुमने कहा साइन 90 प्लस थीटा। मैंने कहा हाँ। तो बताओ बेटा साइन 90 प्लस थीटा, तो मैं ऐसे कह दूं 90 प्लस थीटा है। मैंने कहा हाँ। तो ये बेटा ये परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर। तुमने कहा अच्छा साइन 90 प्लस थीटा इज एक्स बाई आर। मैंने कहा हाँ बेटा एक्स बाई। अब बेटा देखो यहाँ एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुमने कहा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बेटा यहां से, और इस ट्राइंगल से कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा कितना, इस ट्राइंगल OPL से, ये OPM कह दो, ट्राइंगल POM से, तो तुमने कहा बेटा एक्स बाई आर। तो आप देखो बेटा ये एक्स बाई आर, तो ये तो कॉस थीटा है। तुमने कहा हाँ बेटा, तो इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कितना हो गया। तुमने कहा साइन 90 प्लस थीटा हो गया बेटा कॉस थीटा। बहुत आराम से बेटा, बच्चों जैसी बात। तुमने कहा यस। अब मैंने कहा बेटा कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, कॉस 90 प्लस थीटा। मैंने कहा बेटा ये कॉस है, टोटल में 90 प्लस थीटा यहां से देखना चाह रहा हूं। तुमने कहा कॉस 90 प्लस थीटा। मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये कॉस 90 प्लस थीटा कह दूं तो बेटा पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, हर हर बोले से, तुमने कहा cos 90 प्लस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा हाँ बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन बेटा, तुमने कहा भाई अपॉन आर। तुमने कहा यस। अब बेटा ये y बाई आर कितना था, तुमने कहा साइन थीटा था। लेकिन यहां पे तो y पॉजिटिव था, लेकिन इस तरफ y क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये बेटा लेस देन 0 है। तुमने कहा तो बेटा यहां पे माइनस लगा दूं, माइनस साइन थीटा। तुमने बिल्कुल लगा दो। तो इसका मतलब cos 90 प्लस थीटा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड में था। मैंने कहा हाँ बेटा नेगेटिव साइड में है।
इसी तरह से बेटा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब हमारे पास एक बात क्लियर हो गई बेटा, 90 प्लस थीटा का केस देखना हो तो हम कहेंगे साइन tan ऑफ 90 प्लस थीटा। तुमने कहा tan 90 प्लस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा, तो tan 90 प्लस थीटा बेटा माइनस कॉट थीटा, बहुत बढ़िया। और sec ऑफ 90 प्लस थीटा या cot ऑफ 90 प्लस थीटा, तो हम कहेंगे माइनस tan थीटा। और यहां से sec ऑफ 90 प्लस थीटा, तो तुम कहोगे बेटा माइनस cosec थीटा। और cosec ऑफ 90 प्लस थीटा, तो तुम कहोगे बेटा माइनस sec थीटा। बच्चों जैसी बात। तो 90 प्लस थीटा को आप इस तरह से देख सकते हैं। आप सिंपल सी बातों में ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, साइन 90 प्लस थीटा, जहां 90 दिखे वहां साइन का कॉस, tan का कॉट, 90 का साइन का कॉस हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा में साइन क्या है, तुमने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। 90 कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का क्या होगा साइन, और 90 प्लस थीटा में कॉस क्या होता है, तुमने कहा नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव। अच्छा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में tan क्या होता है, तुमने कहा नेगेटिव, तो नेगेटिव। और 90 tan किस में बन जाएगा, कॉट थीटा। ये बेटा इस तरह से भी हम डील कर सकते हैं। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम देख सकते हैं। अब बेटा मैं 180 प्लस माइनस थीटा की बात करता हूँ। अच्छा, 180 माइनस थीटा की बात करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। तुमने कहा अच्छा ये एक सर्किल है, तुमने कहा बिल्कुल, ये बेटा ऐसे मान लो, ये बेटा मान लीजिए ऐसे, कैसे चलना, 180 माइनस थीटा। बेटा ये देखो, इसको मान लिया थीटा, तुमने कहा यस ये थीटा, बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा ये पॉइंट कौन है, मान लीजिए थे ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस है r, इस पॉइंट को x, y मान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बढ़िया बच्चों की तरफ। बेटा इसका इमेज वाली बात करूं तो ये कितना, ये थीटा, तो बेटा मैंने इसको भी कह दिया तुम थीटा हो। तो अब बेटा ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तुमने कहा बेटा ये एंगल, मैंने कहा हाँ बेटा ये एंगल, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 माइनस थीटा मैंने कहा। अब बेटा ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसको P मान लिया, O P और L, और ये O Q और M मान लो। बहुत बढ़िया बेटा, आराम से। अब बेटा देखो ये 90 ये थीटा, तो डेफिनेटली ये x, तो ये भी x, y, और ये बेटा ये भी x, और अगर ये भी बेटा y। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर, और ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा, तुमने कहा बेटा ये पॉइंट हो गया माइनस x, y। बहुत ही बढ़िया बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। क्यों, क्योंकि बेटा ये सिमिलर ट्राइंगल है, ओरिजिन से इस तरफ और इस तरफ। बहुत आराम से रिलैक्स होके समझो बेटा। अब मैंने सबसे पहले बेटा मुझे कहा साइन 180 माइनस थीटा, तुमने कहा साइन 180 माइनस थीटा, मैंने कहा बेटा साइन 180 माइनस थीटा, तो इस तरफ जाऊंगा, ये वाली बात करूंगा। मैंने कहा हाँ, तो 180 माइनस थीटा मतलब कितना बेटा, परपेंडिकुलर, तुमने कहा यस परपेंडिकुलर दैट इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। और ये बेटा ये किसके बराबर है, ये तो साइन थीटा के बराबर है। बहुत बढ़िया बेटा, ये साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। बच्चों जैसी बात। तुमने कहा बेटा cos 180 माइनस थीटा, तुमने cos 180 माइनस थीटा, मैंने कहा बेटा cos 180 माइनस थीटा की जब बात करूं तो तुमने कहा यार 180 माइनस थीटा, ये तुमने कहा बेस कौन, x। अरे बेटा x तो नेगेटिव साइड में, अच्छा माइनस एक्स बाई आर। अरे बेटा ये तो माइनस cos थीटा है, तुमने कहा अच्छा। तो अब मेरे को समझ में आ गया cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अब बेटा मैंने कहा मुझे tan 180 प्लस थीटा चाहिए। अच्छा 180 प्लस थीटा, मैंने कहा 180 माइनस थीटा। अच्छा बेटा ये क्या होगा, तुमने कहा 180 माइनस थीटा मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद से तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कौन है, तुमने कहा वही, अपॉन बेस तुमने कहा माइनस है। अच्छा तो बेटा ये तो वापस वही माइनस टेन थीटा जैसा हो रहा है, तुमने कहा हाँ ये तो माइनस टेन थीटा जैसा। अच्छा बेटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा ये भी माइनस एक्स बाई वाई है। अरे बेटा ये तो माइनस कॉट थीटा जैसा है। ओके, और सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा सेक मतलब कि बेस, मैंने कहा हाँ बेटा बेस कौन है, एक्स। अच्छा एक्स तो नेगेटिव है, माइनस एक्स बाई आर। अरे बेटा माइनस सेक थीटा हो गया, तुमने बहुत बढ़िया। और कॉसेक 180 माइनस थीटा,
तो तुमने कहा बेटा ये, मैंने कहा हाँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अच्छा ये बेटा माइनस आर बाई एक्स। तुमने कहा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने कहा हाँ बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना, आर अपॉन परपेंडिकुलर वाई, वाई तो पॉजिटिव है, अच्छा बेटा कॉसेक थीटा। ये बच्चों ऐसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तो आपसे कोई बोले साइन 180 माइनस थीटा, तुम कहोगे साइन थीटा, कॉस 180 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, टेन में नेगेटिव, कॉट में नेगेटिव, सेक में 1 नेगेटिव और कॉसेक में पॉजिटिव। और आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर नेगेटिव होता है। क्यों होता है, लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा ये 180 प्लस थीटा की बात करो, अच्छा बहुत आराम से बेटा तुमने गैस, ये ओरिजिन है, ये ओ बेटा OP और इसको L मान लेते हैं, ये x को y है, बहुत बढ़िया बेटा, ये x है और ये y है, बहुत ही बढ़िया, और ये r है। बेटा इस एंगल को मैंने कहा तुम थीटा, बेटा इसको ऐसे आगे ले जाऊं तो ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा। और यहां से अगर एंगल की बात करूं तो बेटा ये कितना 180 प्लस थीटा, अच्छा 180 प्लस थीटा, मैंने कहा बेटा ये 180 प्लस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट की बात करूं तो बेटा ये कौन, तुमने कहा ये अपन बात करें ये थीटा है बेटा, तो थीटा और 90 के बीच में ये x है, ये भी x है और ये भी y है, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। तुमने हाँ यार ये माइनस एक्स माइनस वाई हो गई। अब बेटा मैंने कहा बेटा साइन 180 प्लस थीटा, तुमने कहा साइन 180 प्लस थीटा, बेटा मैंने कहा हाँ, तुमने कहा बेटा परपेंडिकुलर माइनस वाई बाई आर, अच्छा माइनस वाई बाई आर, मैंने कहा बेटा माइनस वाई बाई आर मतलब बेटा माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया बेटा बच्चों जैसे। तुमने कहा यस, और बेटा कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, तुमने कहा कॉस 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस एक्स बाई आर, दैट इज माइनस कॉस थीटा। और बेटा मैंने कहा टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, तुमने कहा टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, बेटा यहाँ एक्स भी वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव दैट इज वाई बाई एक्स। अरे बेटा तुम तो टेन थीटा, बहुत बढ़िया बेटा। और कॉट की बात करूं, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, तुमने कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, बेटा यहाँ तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है दैट इज एक्स बाई वाई दैट इज कॉट थीटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये भी पॉजिटिव। और मैंने कहा बेटा सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, तुमने कहा सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, मैंने कहा हाँ, तो बेटा सेक ऑफ 180 प्लस थीटा दैट इज बेस आर अपॉन एक्स, मैंने कहा एक्स तो नेगेटिव है, तुमने कहा यस, तो बेटा ये माइनस सेक थीटा जैसा हो गया, मैंने कहा। और मैंने कहा कॉजेक ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 180 प्लस थीटा, मैंने कहा, तुमने कहा माइनस आर बाई वाई हो गया, तो ये बेटा कॉसेक थीटा हो गया, वो भी नेगेटिव का, मैंने कहा नेगेटिव। तो अपने पास ये सेकंड 180 प्लस थीटा गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, रेस्ट आर नेगेटिव। क्यों है इसके बारे में आपको समझ में आ गया। 360 माइनस थीटा, बेटा ये अगर पॉइंट को मैं कह दूं बेटा तुम P पॉइंट हो, तुम x को y, उसने कहा अच्छा ये बेटा एंगल थीटा, अच्छा बेटा इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को ले लो P, ये Q, ये थीटा तो ये भी थीटा, बेटा मैंने कहा यस। तो अब बड़ी बात सुनना ध्यान से बेटा, ये वाली बात, ये 90 डिग्री है, तुमने कहा यस, ये कौन, तुमने कहा x, ये कौन, तुमने कहा y। अच्छा बेटा ये पॉइंट कौन, ये x, और ये डिस्टेंस उतनी की उतनी है लेकिन नेगेटिव है y, तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, माइनस y। और बेटा अगर मैं ऐसे जाऊं 360, यहाँ से पूरा चल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे चलता हुआ यहाँ तक जा रहा हूँ, तो ये एंगल कितना है, तुमने कहा 360 माइनस थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो बेटा इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे कौन नेगेटिव है, तुमने कहा y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, मैंने कहा तो बेटा अपन ऐसे कहेंगे साइन 360 माइनस थीटा, तुमने कहा यस। तो बेटा साइन में क्या होता है, तुमने कहा बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो y नेगेटिव है, मैंने कहा बेटा माइनस y अपॉन आर, हाइपोटेन्यूस आर, दैट इज माइनस y बाई आर, दैट इज साइन थीटा। अच्छा बेटा साइन y थीटा। और बेटा मैं कह दूं कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, तो कॉस में तो बेटा बेस आता है, बेस में तो पॉजिटिव ही है x बाई आर, तुमने कहा यस, ये तो कॉस थीटा ही रह जाएगा।
इसी तरह बेटा tan 360 माइनस थीटा, तो हमने कहा बेटा tan 360 माइनस थीटा, तो मैंने कहा हाँ बेटा tan 360 माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा, बच्चों जैसी बात। और मैंने कहा बेटा cot ऑफ 360 माइनस थीटा, तो हमने कहा cot ऑफ 360 माइनस cot थीटा, बहुत बढ़िया बेटा। sec ऑफ 360 माइनस थीटा, तो हमने कहा 360 माइनस थीटा, sec में बेटा मैंने कहा sec बेटा ये भी पॉजिटिव होता है, तो sec ऑफ थीटा, बढ़िया बच्चों की तरह। और cosec ऑफ 360 माइनस थीटा, तो हमने कहा cosec ऑफ 360 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा तो माइनस cosec थीटा। तो बेटा यहाँ पे sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव है और रेस्ट आर नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से आप आराम से देख सकते हैं क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी है। अब बेटा ऐसे बोल दे 270 माइनस थीटा, ओके, या फिर बोल दे बेटा 3π/2 माइनस थीटा, एक ही बात है बेटा। या फिर बोल दे बेटा 270 प्लस थीटा, और या बोल दे 3π/2 प्लस थीटा। बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों जैसी बात है, आराम से बेटा। तुमने कहा अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह से। तो बेटा इसको जब भी आए तो आप ऐसे कहना बेटा साइन 270 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा। एक बात याद रखना बेटा 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तुमने कहा बेटा साइन 270 माइनस थीटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होना है वाई भी नेगेटिव होना है, मैंने कहा हाँ बेटा x भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और r तो पॉजिटिव है बेटा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो आएगा, डिसाइड है। और ये 270 का 90 का साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉस में, उसी तरह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा बेटा। अच्छा cos 270 माइनस थीटा, तुमने कहा पहले तो बेटा 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है और 270 के कारण cos किस में हो जाएगा, साइन थीटा, ये बच्चों जैसी बात है। और बेटा मैंने कहा tan ऑफ 270 माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस 270 के कारण tan किस में हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। और cot ऑफ 270 माइनस थीटा, तुमने कहा cot ऑफ 270 माइनस थीटा, मैंने कहा तो बेटा cot ऑफ 270 माइनस थीटा, तुमने कहा यार cot ऑफ 270 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और बेटा यहाँ से cot ऑफ को tan थीटा कह सकता हूँ, तुमने कहा यस। और बेटा यहाँ से बताओ sec थीटा कितना, sec ऑफ 270 माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा तुम तो नेगेटिव हो और sec कारण तुम cosec थीटा बन जाओगे। और cosec ऑफ 270 माइनस थीटा, तुमने कहा 270 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा, तो 270 माइनस थीटा को मैंने ऐसे बोल दिया बेटा 270 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा, तो दिस इज माइनस और cosec के कारण ही बेटा sec थीटा बन गया। ओके, दिस इज योर आंसर। इसी तरह बेटा ये 270 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मैंने कहा तो साइन 270 प्लस थीटा, तुमने कहा बेटा तुम तो नेगेटिव हो तो cos थीटा, और cos ऑफ 270 प्लस थीटा, बेटा cos क्या होता है, तुमने कहा पॉजिटिव होता है, तो बेटा पॉजिटिव साइन थीटा। और बेटा मैंने कहा tan ऑफ 270 प्लस थीटा, तुमने कहा बेटा 270 प्लस थीटा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा x तो पॉजिटिव y नेगेटिव है बेटा, इसमें से एक नेगेटिव हो जाए बेटा खत्म, तो माइनस और बेटा cot ऑफ थीटा। और cot ऑफ 270 प्लस थीटा, तुमने टेंशन मत लो बेटा, माइनस और cot की जगह बेटा क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा, दैट इज tan ऑफ थीटा। और मैंने कहा बेटा sec ऑफ 270 प्लस थीटा, तुमने कहा बेटा ये sec कौन होगा, तुमने कहा बेटा बेस मतलब x आ रहा है, बहुत बच्चों जैसी बात, बड़े बच्चों 270 बात तो पॉजिटिव, और बेटा कितना cosec थीटा। और मैंने कहा बेटा cosec ऑफ 270 प्लस थीटा, तुमने कहा cosec ऑफ 270 प्लस थीटा दैट इज माइनस और sec थीटा, बच्चों जैसी बात है। तो बेटा चाहे 270 प्लस थीटा कह दूं 270 माइनस थीटा कह दूं, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे माइनस थीटा की जब बात करेगा, अच्छा माइनस थीटा की, मैंने कहा बेटा देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना, तो मैं बिल्कुल मान लीजिए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये बेटा तुमने कहा अच्छा फर्स्ट में है, ये बेटा इसको मैंने कहा P तुम x, y, बहुत बढ़िया बेटा, ये थीटा, ये y और ये x, बहुत ही बढ़िया बेटा। मुझको माइनस थीटा चाहिए, तो बेटा मैं इसको यहाँ ले आऊँ, तुमने बिल्कुल ये ले आओ, ये तो R ही रहेगा,
ये भी आर ही रहेगा, ये वाई नेगेटिव आ रहा है। अच्छा वाई नेगेटिव आ रहा है, मैंने कहा बेटा वाई की बात नेगेटिव नीचे आ रहा है। अच्छा तो अब मुझे बताओ बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा कितना, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। तुमने कहा माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा। तो पंडित बद्री प्रसाद से बेटा कितना, तुमने कहा बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब माइनस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर, तो माइनस वाई बाई आर दैट इज वाई बाई आर कितना है बेटा इस ट्राइंगल से, तुमने कहा साइन थीटा। अच्छा इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटा, तुमने कहा कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज एक्स, एक्स तो पॉजिटिव ही है बेटा, तुमने कहा यस एक्स अपॉन आर, तो कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। और मैंने कहा बेटा टेन ऑफ माइनस थीटा, तुमने कहा टेन ऑफ माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा टेन ऑफ माइनस थीटा, तो तुमने कहा बेटा परपेंडिकुलर दैट इज वाई माइनस वाई बाई आर, वाई बाई एक्स दैट इज माइनस टेन थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। और मैंने कहा कॉट ऑफ माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा कॉट ऑफ माइनस थीटा भी एक्स बाई माइनस वाई है, मैंने कहा तो ये भी नेगेटिव है माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। और मैंने कहा बेटा कॉजेक ऑफ माइनस थीटा, कॉजेक थीटा, कॉजेक ऑफ माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा कॉजेक ऑफ माइनस थीटा भी आर अपॉन माइनस वाई, मैंने कहा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब माइनस आर बाई वाई दैट इज कॉसेक थीटा। ओके। और बेटा मैंने कहा सेक ऑफ माइनस थीटा, तुमने कहा बेटा आर बाई एक्स, एक्स तो पॉजिटिव है इसमें, मैंने कहा हाँ बेटा तो दिस इज कॉसेक सेक थीटा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि साइन ऑफ ये बेटा ये एंगल कितना था, तुमने कहा ये थीटा था, तो ये नीचे भी थीटा ही है, बस ये डायरेक्शन इसकी मैंने उल्टा ले लिया। प्लस थीटा है तो ऊपर ले गया और माइनस थीटा तो नीचे ले गया, तो ये बच्चों जैसी बात है। तो क्यों बेटा किस में क्वाड्रेंट के हिसाब से ये चेंज हो गया, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे चेंज हो गए। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो अब आपको जो 10th क्लास में आपने 0 से 90 तक वैल्यू फाइंड करना आपको आता है, और शायद आपको टेबल भी आती होगी। तुमने कहा हाँ हमें टेबल आती है। जैसे कैसे करते थे बेटा, जैसे मैंने कहता था मुझे साइन थीटा चाहिए, अपन टेबल कैसे बनाते थे, तो मैंने कहते थे पहले 0 फिर 1/4 फिर 1/4 फिर 1/2 फिर 3/4 फिर 1। तुमने कहा यस। और हम कहते थे बेटा ये साइन थीटा अपन 0 डिग्री, अपन ऐसे कहते थे बेटा, देखो ध्यान सुनना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तुमने कहा हाँ यार ये बात था। अब बेटा मैंने कहता था साइन की बात करता, साइन थीटा, तुमने कहा अब 0 का रूट लेते थे तो तुमने कहा 0, 1/4 का रूट लिया तो 1/√2, 1/√2 का 2 का रूट लिया 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, और ये बेटा साइन 60 इसका लिया तो √3/2 और 1 का बेटा 1। तुमने कहा यस। तो अब आप कहते हैं साइन 0 डिग्री, तुमने कहा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45, ये बच्चों जैसी बात है, आपको आराम से आता है। अब बेटा कॉस में क्या करते थे, इसका रिवर्स कर देते थे। कॉस थीटा कितना बेटा 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। बहुत बढ़िया। अब बेटा 10 में करते थे क्या, तुमने कहा बेटा इसको इससे डिवाइड कर दो, तुमने कहा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0, इसको डिवाइड किया तो 1/√3, ये बेटा किया तो 1, ये किया तो √3 और ये अनडिफाइंड। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो ये इनफाइनाइट कहते थे या नॉट डिफाइंड कहते थे, तुमने कहा अच्छा। इसी तरह बेटा कॉट थीटा रिवर्स कर देते तो हम कहते थे अनडिफाइंड। और ये कितना बेटा, तुमने कहा √3, ये कितना, तुमने कहा 1, और ये कितना बेटा, उल्टा चल रहा हूं बेटा, तुमने कहा 1/√3, और ये कितना, तुमने कहा 0। बहुत बढ़िया। और आपसे बात साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया, उसी तरह सेक थीटा कॉसेक थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सेक थीटा, तुमने कहा बेटा सेक थीटा तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मैंने कहा इसका उल्टा कर दो, तो बेटा तुमने कहा 1 ही, इसका उल्टा कर दे तो 2/√3, इसका उल्टा कर दे तो √2, इसका उल्टा कर दे तो 2, और ये तो नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तुमने कहा हाँ यार ये अनडिफाइंड। और जब बेटा कॉसेक थीटा की बात करूं तो ये कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था, तुमने कहा साइन थीटा, इसका उल्टा करोगे तो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। और इसका उल्टा किया तो बेटा कितना 2, ये कितना √2, ये कितना, तुमने कहा बेटा इसका ये √3 है 2/√3, और ये कितना बेटा 1 का 1 है।
बच्चों ऐसी बात है। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए थे। हमने कहा बेटा tan 0 डिग्री, तुमने कहा tan से यहाँ से लिखो 0 डिग्री। मैंने कहा tan 45 डिग्री, तुमने कहा tan और 45 डिग्री ये 1। इस ट्राइंगल से हम बना सकते थे। अब बेटा इतना तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब मेरे क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, मुझने कह दिया sin 135 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। तुमने कहा अच्छा sin 135 डिग्री, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बेटा sin 135 को मैं ऐसे ले सकता हूँ बेटा 90 प्लस 45, तुमने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा बेटा 90 प्लस 40, 90 का ये तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुमने कहा कॉट में, बहुत बढ़िया, और 45 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, साइन 90 प्लस 45 है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तुमने कहा पॉजिटिव, तुमने कहा बहुत बढ़िया, तो cos 45, और ये बेटा कितनी वैल्यू 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या है यहाँ से, तुमने कहा 1/√2, तो ये 1/√2। अब तुम कहते नहीं सर हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इसको ऐसे कहेंगे साइन 135 डिग्री, हम इसको ऐसे जाएंगे साइन 180 माइनस 45, तो जब कोई परेशानी नहीं बेटा। साइन 180 माइनस 45, तो बेटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, तुमने कहा 1/√2, दिस इज 1/√2। तो चाहे किसी भी तरह से जो आप किसी में भी कन्वर्ट करना है, आप आराम से उसको कन्वर्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बेटा जैसे मुझे उसने कहा मुझे तो 10 to 25 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 225 डिग्री वैल्यू चाहिए। तुमने कहा अच्छा 225 डिग्री, मैंने कहा हाँ बेटा ये किसके क्लोज है, तुमने कहा बेटा ये एक तो 270 के क्लोज है और एक क्लोज है ये 180 के। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं tan 180 प्लस 45 डिग्री, उन्हें बिल्कुल। और बेटा ये tan 180 मतलब 180 प्लस होने के कारण बेटा, और वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आ गई, थर्ड में, और थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा 1, तो ये 1। बेटा तुमने कहा बेटा तुम्हें उसने कहा मेथड 2 बताओ, तो मैंने कहा बेटा tan 225 डिग्री, मैंने कहा हाँ बेटा 225 डिग्री। बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ tan 270 प्लस 45 डिग्री, तुमने कहा बिल्कुल। और बेटा 270 माइनस 45 डिग्री, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, तुमने कहा थर्ड में, तो पॉजिटिव होता है। और 270 कॉट किस में, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट 45 डिग्री, और ये वैल्यू 1 होती है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा अगर मुझे ऐसे बोल दे मुझे साइन 360 की वैल्यू चाहिए, साइन 360 की, मैंने कहा हाँ बेटा साइन 360 की। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ साइन 360 माइनस 60, उसने कहा हाँ। तो साइन 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, और साइन 60, और ये वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा बेटा ये तो वैल्यू -√3। तो साइन 300 की वैल्यू आपसे पूछा, तो बेटा हम आराम से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम देख सकते हैं। अब बेटा उसने कहा मुझको तो cos 300 की वैल्यू चाहिए। cos 300 की वैल्यू चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा मुझको cos 300 की वैल्यू चाहिए। बेटा cos 300 को मैं ऐसे कह दूं बेटा cos ऑफ 360 माइनस 60, तो मैं बिल्कुल कह दूं। अब बेटा cos ऑफ 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, तुमने कहा फोर्थ में, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, और cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तुमने कहा 1/2 इज योर आंसर। बेटा उसने मुझको कहा मुझे tan 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अच्छा tan 120 डिग्री, बेटा tan 120 को ऐसे लिखता हूँ tan 90 प्लस 30, तो मैं बिल्कुल कह सकते हैं। और 90 कारण बेटा पहले तो बताओ 90 कौन सा क्वाड्रेंट, तुमने कहा सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और 90 कारण tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू थी √3, ये आंसर। तुमने कहा बेटा हम इसको ऐसे जाना चाहते हैं, tan 120 है, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको 180 से ले जाना चाहता हूँ, मैंने कहा 180 से ले जाओ, 180 माइनस 60। तुमने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और माइनस tan 60, और बेटा ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा -√3। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा मुझे वो कह रहा है मुझको तो tan 240 की वैल्यू चाहिए। अच्छा tan 240 की, मैंने कहा हाँ बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ tan 270 माइनस 30, तो ना बिल्कुल कह सकते हैं बेटा ये मेरे पास
10 का 270 कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड में तो 10 पॉजिटिव, और 270 का 10 किस में हो जाएगा? cot 30। अच्छा बेटा cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? तुमने कहा cot 30 की वैल्यू होती है बेटा √3, दिस इज √3। अच्छा बेटा मुझे 10 to 40 चाहिए, तुमने कहा अच्छा 10 to 40 चाहिए, तो मैंने बेटा मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं 10 180 + 60, तुमने कहा बिल्कुल। और बेटा 180 + 60 थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तुमने कहा √3, ये √3 आंसर। मैंने कहा बेटा मुझको तो sec ऑफ 120 डिग्री चाहिए। अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ sec ऑफ 90 + 30, तुमने कहा यस। बेटा ये sec 90 सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव, और 90 का sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cosec में, cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, तो -2। तुमने कहा बेटा sec 120 को मैं ऐसे कहूँ 180 - 60, बिल्कुल, और बेटा -60, और बेटा मैं इसको माइनस कह दूं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, -sec 60 और -sec 60, तो sec 60 की वैल्यू कितनी? -2 आंसर। बेटा मुझे उसने कहा sin 210 की वैल्यू चाहिए। अच्छा sin 210 को मैं ऐसे कह दूं sin 180 + 30 डिग्री, उसने कहा बिल्कुल। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता तो sin 30, तुमने कहा यस, तो -1/2। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ बेटा sin 210 डिग्री इक्वल लिख सकता हूँ sin 270 डिग्री -60 डिग्री, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और 270 कारण साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में, और cos 60 दैट इज -1/2, योर आंसर। मेरे हिसाब से इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। कल मैं इसको आपको डिटेल में इसी का यूज करते हुए आगे प्रॉब्लम पे लेके जाता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।